नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं चर्च ग्राउंड के पास ये हॉकी ग्राउंड है, जहां पर 16 इयर्स तक के बालक और बालिका यहां पर प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण है जो कि शिक्षा विभाग द्वारा यहां पर आयोजित किया गया है। और इसमें जो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं अताउल्लाह खान जी हैं, साथ में अरुणा पारे मैम हैं, और आज इसी बीच शिक्षा विभाग से शिक्षा अधिकारी मिस्टर भरत शर्मा जी भी हैं, और साथ में हैं हॉकी खिलाड़ी तथा कोच के रूप में, सहयोगी के रूप में वैभव दास हैं। किस प्रकार से इन बालकों को बालक बालिकाओं को ट्रेन किया जाता है, किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर इनको मिल पाती हैं। सर, जिस प्रकार से आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, 16 इयर्स के बालक बालिकाएं हैं, किस प्रकार की इनको सुविधाएं मिल पा रही है और क्या संभावनाएं इनमें नजर आती हैं? अभी शिक्षा विभाग द्वारा ये जो कैंप आरंभ किया गया है जी, इसमें हॉकी बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें हमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग का भी सहयोग प्राप्त है जी। इसमें हमने बालक बालिकाओं के 2 ग्रुप का जो कैंप लगा है, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई प्राचार्य जो है संयोजक हैं बालिका वर्ग की, उनके द्वारा बालिकाओं के लिए हॉकी की व्यवस्था कराई गई है। और बालक वर्ग के लिए आवासीय खेलकूद संस्थान के प्राचार्य संयोजक हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से स्वल्पाहार और टी शर्ट के लिए आश्वासन दिया है, वो व्यवस्था कराई जाएगी। सीहोर में हॉकी अपने टाइम में एक बहुत नामी खेल रहा है और सीहोर से बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से आपने कहा कि सीहोर जो सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है और हॉकी की नर्सरी ये कहलाया करता था, कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस नगर से निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कुछ नाम से तो मैं भी वाकिफ हूँ, आपने कुछ नाम बताया है, एक बार और हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ सीहोर का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। आज़ादी के पहले ही अब्दुल लतीफ़ साहब यहाँ से ओलंपिक खेले हैं इंडिया टीम से। इसके बाद मोहम्मद दाऊद साहब, वो तो आपसे भी परिचित होंगे जी, इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अनेकों खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज भी एमपी पुलिस में, इसके अतिरिक्त और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया कैंप तक पहुँचे हैं। हाँ, तो इसमें तो अपने कलीम है, हमीदुल्लाह खान है, एहसानुल्लाह है, नवीन भैरवे हैं। इस तरह ये खिलाड़ी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अपने सीहोर का नाम रोशन किया है। हमारा प्रयास भी यही है कि इसी तरह इसमें जिस प्रकार से और अपना भविष्य जिस प्रकार से हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इन बच्चों में क्या संभावना नजर आती है, ये भी आगे जाकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं? इनमें जो प्रतिभा भरी पड़ी है, ज़रूरत इस बात की है कि इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इनको निखारा जाए। इनका अभी मैं 3-4 दिन से ही अपने कैंप शुरू किया है। छोटे छोटे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये अभी आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। इनके ड्रिबलिंग वर्क और पुशिंग, रोलिंग और हिट, ये 3-4 स्किल्स पे इन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल किया है। और अगर इसी तरह ही अपन मेहनत करते रहे तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ के अपना। ये कितने दिनों का प्रशिक्षण है? ये 23 मई से 17 जून तक। अच्छा, एक छोटी सी बात है जो मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रीष्मकालीन जो प्रशिक्षण होता है, काफ़ी बच्चे इसमें भाग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती है, प्रशिक्षण खत्म होता है, कुछ खिलाड़ी तो रेगुलर होते हैं लेकिन कुछ खिलाड़ी रेगुलर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं खेल से हम मतलब ये जो खेल है पीछे रह जाता है। इसमें कई कारण होते हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में कुछ गार्जियन अपने बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए या एक अच्छी एक्टिविटी में वो बच्चा सम्मिलित रहे, उसके लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित कराते हैं। लेकिन कुछ का एम यही रहता है कि हमारा बच्चा इस लाइन में आगे बढ़े और अच्छा प्लेयर बन के नाम रोशन करे अपने क्षेत्र का। तो जो बच्चे ये कैंप के बाद भी हम ग्राउंड से जुड़े रहें और इन बच्चों के साथ इनको मोटिवेट करते रहें। जिस प्रकार से सर ने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा
कि ये साल भर हॉकी खेलें, जिससे निरंतरता आए, ये स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर तथा इंटरनेशनल लेवल पर जाने का एक अवसर इन्हें मिले। और इसी बीच शिक्षा विभाग से भरत शर्मा जी हैं, क्रीड़ा अधिकारी हैं। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, इन बच्चों को जो जो सुविधाएं चाहिए, आपने कहाँ तक प्रयास किया है कि इन बच्चों को की सुविधाओं को आप फुलफिल कर सकें? अभी इनके लिए, इन बच्चों के लिए हॉकी की व्यवस्था खेल विभाग द्वारा की गई है, पहले से दी हुई है इनको। और हमारे द्वारा शिक्षकों के लिए पारिश्रमिक और छात्र छात्राओं के लिए जो खिलाड़ी, ये देखा गया है खिलाड़ी के तौर पर सर की व्यवस्था जी, खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है कि हॉकी एक स्टिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घर से आते हैं, इनके पास शूज नहीं होते हैं, सॉक्स नहीं होते हैं, पैड नहीं होते हैं, इट मीन्स ड्रेसेस नहीं होती, तो इनके लिए भी क्या अलग से व्यवस्था हो सकती है? विद्यालयों से खेल उपकरणों की व्यवस्था हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक मतलब टी शर्ट शॉर्ट दिया जाता है। जी किया जाए। अरुणा मैम भी हैं हमारे साथ, जो कि प्रशिक्षण दे रही हैं। किस प्रकार से यहाँ पर संभावना देखते हैं आप? संभावना तो ये देखते हैं कि बच्चे तो वैसे, आपने अभी क्वेश्चन करा सर से कि बच्चे ग्रीष्मकालीन के बाद जैसे स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चे क्यों नहीं आ पाते। उसका कारण ये है कि जैसे स्कूल का टाइमिंग जो रहता है, कुछ बच्चों का सुबह का स्कूल रहता है, कुछ का 10 से 11 रहता है, इसलिए फिर लोगों की ये शाम की जो कोचिंग रहती है, हॉकी का जो प्रैक्टिस रहती है, वो छूट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और हमारे समाज में ये देखी गई है कि जिस प्रकार से पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा IAS IPS या सरकारी जॉब में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पीछे छूटता चला जाता है। खेलों में भी तो आज बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यदि पेरेंट्स को यदि मोटिवेट किया जाए, उन्हें बताया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए उन्हें कि आपका बच्चा खेलों के माध्यम से भी आगे जा सकता है, तो सर उसके लिए ये कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। जी हाँ सर। जो कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षण देने में सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। किस प्रकार का आप सहयोग इन्हें कर पा रहे हैं एक प्रशिक्षण के रूप में? एक्चुअली क्या है कि बच्चों के पास जो स्टिक वगैरह है वो प्रॉपरली हो, किट प्रॉपरली हो जी, और अगर शिक्षा विभाग की तरफ से मिलता है तो और भी बच्चे, जैसे आज 4 हैं, कल 10 होंगे, और भी बच्चे जुड़ेंगे, और बच्चे अगर जुड़ते हैं तो हमारा खेल और आगे चलता है।